ग्वालियर कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सांसद भारत सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में निर्माणाधीन बड़े प्रोजेक्टों की गति, शहर में अति वर्षा के बाद हुए जल भराव और उससे हुए नुकसान सहित अन्य महत्वपूर्ण विषय पर दिशा निर्देश देने के साथ टाइम लिमिट तय की गई है। देखिए जी, कोई नई बैठक नहीं थी, दिशा की बैठक है और दिशा की बैठक में जो विकास कार्यों की समीक्षा होना चाहिए, प्रगति की मॉनिटरिंग होना चाहिए, वो दिशा की बैठक में विस्तार से समीक्षा की गई। इसमें सभी जनप्रतिनिधि, अधिकतर जनप्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे और जो ग्वालियर के लिए बड़े प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट जो प्रगतिरत हैं, कुछ प्रोजेक्टों की जो स्वीकृतियां हुई हैं, प्रारंभ होना है, ऐसे विकास कार्यों को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी के नेतृत्व में जिस तरह से ग्वालियर के विकास के लिए जो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ग्वालियर को जो परियोजनाओं की स्वीकृति मिली, उन परियोजना की समीक्षा के दौरान आज मोटे तौर पे ये कहना चाहूँगा कि 13,000 करोड़ के विकास कार्यों की ग्वालियर को जो सौगातें मिली, कुछ काम चल रहे हैं, कुछ काम पूर्णता की हो रहे हैं, कुछ कार्यों की स्वीकृति है। और उदाहरण के तौर पे हमारा भव्य रेलवे स्टेशन का भी निर्माण का कार्य चल रहा है और विशेष रूप से कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम प्रारंभ होना है, चाहे वेस्टर्न बाईपास हो, चाहे ग्रीन कॉरिडोर हो, चाहे हमारा सिकरौदा का फ्लाईओवर हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे अटल स्मारक हो, और चाहे हमारा वेस्टर्न बाईपास जो हमारा पुराना है उसकी सर्विस रोड की समीक्षा हो, और फ्लाईओवरों की समीक्षा हो, अंडर ब्रिज की समीक्षा हो, मेलगांव अंडर ब्रिज की भी समीक्षा की, वो कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। ऐसे ही आरओबी जो मोहना पे स्वीकृत हुआ है उसका भी कार्य प्रारंभ होना है, जलालपुर का भी कार्य प्रारंभ होना है। ऐसे कई प्रोजेक्ट थे। कन्वेंशन सेंटर का काम की भी समीक्षा हुई, विशेष रूप से मल्टी पार्किंग जो बाड़े पर है उसकी भी समीक्षा हुई है। और कुल मिलाकर ग्वालियर की विकास के कार्य जो चल रहे हैं उनकी बहुत बारीकी से समीक्षा की गई। जहाँ चाहे चंबल प्रोजेक्ट की बात हो, जहाँ पे प्रोजेक्टों में जो धीमी गति से काम चल रहा है उसका मैं ऐसा मानता हूँ वर्षा अधिक होने की वजह से हमारे प्रोजेक्ट कुछ विलम्ब हुए हैं, उनकी समय पे समीक्षा भी नहीं हो पाई अति वर्षा के कारण। और इन क्षेत्रों में वर्षा के कारण जो विकास कार्य प्रभावित हुए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत तीव्र गति से उन विकास कार्यों को प्रारंभ किया जाएगा। और जिन वर्षा के कारण जो रोड डैमेज हुए उन क्षेत्रों में उन रोडों को बनाने का भी काम विभाग के माध्यम से होगा। किस ऐसे नगर निगम का कोई रोड है तो नगर निगम करेगी, पीडब्ल्यू का है तो पीडब्ल्यूडी करेगी। जो विभागवार जिन कार्यों को क्षतिग्रस्त जो कार्य क्षतिग्रस्त हुए हैं वर्षा में, उनका कार्य विभाग द्वारा बहुत जल्दी कराया जाएगा, इस प्रकार के निर्देश दिए।